हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में यूपीपीसीए 2024 के प्रीलिम्स के बारे में बात करूंगा। यूपीपीसीए 2024 का प्रीलिम्स 17 मार्च को प्रस्तावित है। आपको मालूम है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी में लोग ऐसे हैं जिनका कल आरओ 2023 का एग्जाम था प्रीलिम्स का। साथ में उन्होंने यूपीपीसीए 2024 का भी फॉर्म डाला हुआ है, तो उनका 17 मार्च को एग्जाम रहेगा। तो जो भी आरओ 2023 को लेकर के कल एग्जाम को लेकर के जो भी आपकी चीज़ें सामने आ रही हैं, आपको पता है, हो सकता है कि आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हों, आपके सेंटर पर कुछ इस तरीके की अनियमितताएं आपने देखी हों। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उनको अपने सबूतों के साथ ट्विटर पर आप शेयर कर सकते हैं, यानी कि एक्स पर आप उसको शेयर कर सकते हैं। बाकी भी जो भी आयोग को आप मेल कर सकते हैं, या जो भी एक बेसिक चीज़ें हैं उनके थ्रू आप उनको अवगत करा सकते हैं। और इसमें त्वरित जांच होनी चाहिए। किसी भी तरीके की अगर कोई भी अनियमितता है तो आयोग को और जो सरकार है, अधिकारी जो भी हैं, आला अधिकारी हैं, उनको इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। उचित जो भी एक यहाँ से चीज़ निकल के आनी चाहिए वो होनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपने आरओ के बाद में यूपीपीसीएस का फॉर्म डाला हुआ है, तो अगर जो भी अनियमितताएं हैं ये कन्फर्म हो जाती हैं, फाइनली अगर आयोग भी उस चीज़ को कन्फर्म कर देता है कि हाँ ठीक है ये चीज़ें हुई थी और ये चीज़ सही नहीं है, तो फिर पेपर ऑब्वियसली कैंसिल होगा या जो भी चीज़ें होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन जो यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स है वो टलने वाला नहीं है। उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि उसकी जो डेट है वो आगे पीछे हो जाए या उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, फिलहाल अभी के लिए। तो आपके जो एग्जाम के अब दिन बचे हुए हैं, यहाँ से 33-34 दिन 35 दिन बचे हुए हैं यूपीपीसीए 2024 के लिए, उसमें क्या ऐसी चीज की जाए कि कम से कम आप यूपीपीसीए 2024 का जो प्रीलिम्स है उसमें बेटर कर पाओ। कल आपने आरओ 2023 का जो पेपर है वो दिया होगा, देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि चाहे हिंदी की बात हो चाहे जीएस की बात हो, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए थे। हिंदी का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ईजी साइड था, बहुत ईजी तो नहीं था लेकिन ईजी था। उसको मॉडरेट या टफ तो आप बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप जीएस की बात करते हैं तो जीएस का पेपर लोगों को काफ़ी टफ लगा है या फिर मॉडरेट टू टफ ही लगा है, जिसने बहुत कायदे से अच्छे से यूपीएससी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है, पढ़ रखा है, पीवाईक्यू वगैरह को देख रखा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं पेपर मॉडरेट था, बाकी लोगों के लिए पेपर वो टफ की कैटेगरी में था। तो यूपीपीसीएस के लिए किन बातों को ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैंने कल एक वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ था, तो उसमें मैंने कल का जो पेपर हुआ है, जो जीएस का और हिंदी का पेपर हुआ है, तो उसकी जो एग्जाम एनालिसिस है, क्या की टेक अवेज हो सकते हैं, क्या आप ऐसी चीजें जो सीख सकते हो, पीवाईक्यू का रोल क्या बिल्कुल खत्म हो गया है, क्या पीवाईक्यू की कोई वैल्यू नहीं रही है, पीवाईक्यू अगर आप पढ़कर जाओगे तो क्या आपको एग्जाम में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, पूरा का पेपर कहीं एकदम रैंडम बाहर से आता है, कोई भी क्वेश्चन पुराना पढ़ा हुआ नहीं आता है, सारे क्वेश्चन नए आ जाते हैं। इस तरीके की जो तमाम डाउट्स या इस तरीके की जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं इधर उधर कहीं पर भी, तो उन सारी चीजों को आप बेटर वे में समझ पाओगे अगर आप वो वीडियो देखोगे। तो मैं टेलीग्राम पर उसका लिंक एक बार अगेन शेयर कर दूंगा, तो वो वीडियो आप देख लेना, फुल एग्जाम एनालिसिस करके होगा, तो उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आगे आने वाले जो 34-35 दिन है यूपीपीसीए 2024 के प्रीलिम्स के लिए 17 मार्च के लिए, उसमें आप बेटर वे में परफॉर्म कर पाओगे। 4-5 पॉइंट के थ्रू, 6 पॉइंट के थ्रू मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा जो आपको 33-34 दिन में 35 दिन में फॉलो करनी है यूपीपीसीए 2024 के प्रीलिम्स के लिए 17 मार्च के लिए। अगर आप चाहते हो कि इन 34-35 दिनों में अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने जो एफर्ट्स हैं उसको आप मैक्सिमाइज करके प्रीलिम्स कम से कम निकाल ले जाओ। जो 5,74,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने यूपीपीसीए 2024 के लिए आवेदन कर रखा है, उसमें आप जो 5-6 हजार लोग हैं, जो भी पोस्ट के हिसाब से 15 गुना लोग हैं, उसके हिसाब से आप उनमें आ पाओ। तो क्या वो तरीके होने चाहिए, क्या ऐसी चीजें जो आपके लिए काम कर सकती हैं, उनको मैं 1 बाय 1 अब यहां से शेयर करूंगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है जो पूरी प्रिपरेशन का यूपीपीसीए 2024 का वो रिवॉल्व करता है, वो किस चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो घूमता है पीवाईक्यू के अराउंड। पीवाईक्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपको ये लगता है कि पीवाईक्यू की वैल्यू अब आयोग के एग्जाम में नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं आपने पीवाईक्यू को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं किया है, समझा नहीं है, आपने उनको पढ़ा नहीं है। 2-3 दिन बैठ करके, 4 दिन बैठ करके सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस के आरओ के और यूपीपीसीएस जे के, एपीओ के, यूपीपीएससी के यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो भी एग्जाम होते हैं उनके पीवाईक्यू को आप एनालाइज अगर करेंगे, पाएंगे 2-4 दिन में, 5 दिन में अच्छे से आप एनालाइज करिए, बैठ करके मिलाइए, ऑप्शंस को देखिए, क्वेश्चंस को देखिए, ढंग से रीड करिए, तो आप पाएंगे कि अभी भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये सोच करके जा रहे हो कि आरओ का अगर 140 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है जीएस का, और 140 में से 100 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपको एकदम पुराने पेपर से मिल जाएंगे, डायरेक्ट आपको 80 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं, 55 क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चन होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पीवाईक्यू से ही होते हैं। वही सेम चीज आई होती है, या फिर उसको थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया होता है, या एक लेवल डेप्थ में पूछा गया होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि पीवाईक्यू से कुछ आया नहीं या पीवाईक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यूपीपीसीए 2024 के प्रीलिम्स को निकालने के लिए 17 मार्च का जो पेपर है उसको क्लियर करने के लिए सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो है वो ये है कि आपकी पीवाईक्यू पर पकड़ हो। अगर आप इस चीज को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप ये जान जाओगे कि आज भी उसको पढ़ने से फायदा होता है। तो सबसे पहले आपको कम से कम, ये मैं कम से कम बता रहा हूं, इसके ज्यादा आप करोगे तो आपको बेनिफिट होगा ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि आपको पीवाईक्यू के साथ और भी चीजें करनी होती है, इसलिए सबसे पहले आप 10 साल का टारगेट बनाइए। 10 साल का कम से कम आपको करना है।
स्पेशली जो 5-6 साल का है, जैसे 2018 के बाद में थोड़ा सा पैटर्न ज़्यादा चेंज हुआ था, कुछ क्वेश्चंस के पूछने का जो तरीका है, जो प्रकृति है, जो नेचर है क्वेश्चंस का, वो थोड़ा सा चेंज हुआ था। तो इसलिए आप 2018 से तो हर हालत में करो, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, और आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू को पढ़ना नहीं है, रटा होना चाहिए। मतलब ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका ये ऑप्शन होगा, ये होगा। और जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आपसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल 143 के बारे में पूछा गया, अब उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 143 दिया हुआ है, आर्टिकल 123 दिया हुआ है, आर्टिकल 26 दिया है या आर्टिकल 40 दिया है। तो उसमें मान लीजिए कि उसका जो राइट आंसर है, जो करेक्ट उत्तर है, वो उसमें यह है कि आर्टिकल 143 होगा, ठीक है, 143 होगा। तो जो बाकी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उसको भी आपको एक एक बार देख लेना है कि भाई इसमें क्या है। हो सकता है कि आपसे इस बार आर्टिकल 143 पूछा गया है, या पहले आपसे आर्टिकल 143 पूछा गया है, तो इस बार आपसे आर्टिकल 26 पूछ लिया जाए, आर्टिकल 40 पूछ लिया जाए, या मान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर न्यूज में चल रहा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछ लिया जाए। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक है, आपको समझना है। यानी कि पीवाईक्यू के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आपसे यूपीपीसी 2023 के प्रीलिम्स में मीरात सेकेंडरी पूछा गया था, मीरात सेकेंडरी पूछा गया था, उसके साथ में 3 और किताबें थी, उनके जो कंपाइलेशन थे उनके बारे में पूछा गया था। आरओ एआरओ के पेपर में एग्जैक्टली मीरात सेकेंडरी के बारे में एक लेवल ऊपर जाकर के 2 स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लिया गया है। इसी तरीके से अगर आप चाहें रॉकेट की बात करोगे कि रॉकेट जो है वो किस संरक्षण, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये क्वेश्चन हो, चाहे फिर जो बोर्ड वाला क्वेश्चन था आरओ एआरओ के पेपर में कि कॉफी बोर्ड कहां पर है, चाय का बोर्ड कहां पर है, रबर का बोर्ड कहां पर है, मसाला बोर्ड, तो ये सब जो चीजें हैं ये रिपीटेड हैं, ये आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलती हैं। तो जब आप इन सब चीजों को वन बाय वन करके टारगेट बना करके स्पॉट फिक्स करके इन सब टॉपिक्स को पढ़ते चले जाओगे, तो आप एक्चुअल में पेपर को स्टैंड कर पाओगे। अगर आपने पीवाईक्यू को नहीं किया हुआ है और सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि कोई आप नोट्स ले लोगे, कोई और पेड कोर्स ले लोगे और उससे सारी चीजें फंस जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आपको पेपर में हवा भी नहीं लगेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि एक्चुअल में चीजें कहां से आ रही हैं। बिकॉज आपके पास जो ये जो समय है, अगर आपके पास 3 साल हो, 4 साल हो, तो फिर आप कुछ भी करिए, पहले पेज से किताब पढ़ना शुरू करिए, 700-800 पेज की किताब पढ़िए, इस तरीके के आप हर सब्जेक्ट की एक किताब पढ़ेंगे। लेकिन जब आपके पास अब कम समय बचा हुआ है, तो आपको टू द पॉइंट तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए पीवाईक्यू को आप बेस बनाएंगे, उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपने अगर आरओ के लिए पढ़ रखे हैं तो उसे रिवाइज करिए, जो आपके रह गए थे उनको अच्छे से पढ़िए, तो आपका वो जो पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है ना पीवाईक्यू का, वो आपका तैयार होगा। टेलीग्राम चैनल अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी पर मैंने ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो पीडीएफ है वो शेयर कर रखी है आज से 4 महीने पहले। जो भी लोग आरओ के लिए तैयारी में जुड़े हुए थे उन्हें बहुत फायदा हुआ है, आप कमेंट्स में जाकर के देख सकते हो। बाकी जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैं उन्हें पता है, मुझे कुछ बताने की या शेयर करने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि मैं प्रमोशन फालतू में करूं, उनको पता है, उनका पेपर अच्छा हुआ है, मेरे लिए यही बहुत है। इसलिए वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। चाहे वो हिंदी के पेपर की बात हो तो हिंदी के लिए जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, तो हिंदी में काम किया, तो इस तरह से मैं सीसेट का अलग से बता दूंगा आपको यूपीपीसीएस के लिए। लेकिन यहां पर फिलहाल जीएस की अगर बात करें तो पीवाईक्यू को आप ढंग से करेंगे। पीवाईक्यू के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आरओ के पेपर में नहीं आया है, जब बहुत ज्यादा आपको 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, इट डजंट मीन कि यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स में 17 मार्च को करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। अभी तक का जो यूपीपीसीएस का इतिहास रहा है पिछले 4-5 सालों में, अगर आप देखोगे तो कट ऑफ 88, 85, 83, 90, 2023 का जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स था उसमें 94, 95 के आसपास गई है, ऐसा माना जा रहा है। अभी ऑफिशियल नहीं आई है तो किसी को नहीं पता, लेकिन 94, 95 के आसपास ही गई है। फाइनल रिजल्ट यूपीपीसीएस 2023 का डिक्लेयर हो गया है। उसके हिसाब से आपने देखा है कि उसमें जो करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है, मतलब अगर आप यूपीपीसीएस 2023 का प्रीलिम्स उठा करके देखोगे तो आप देखोगे कि 40 के ऊपर क्वेश्चन यूपी इकोनॉमी और रेगुलर करंट अफेयर्स, अगर आप इसको मिला लोगे तो 40 के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से। और आपकी कट ऑफ जा रही है 94-95, या अगर मान लीजिए 90 भी जा रही है, तो 90 के हिसाब से अगर 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, तो अब आप समझ गए हो कि करंट अफेयर्स का वेटेज कितना ज्यादा है। 40 नहीं आएंगे, चलो मान लिया कि चलो 40 नहीं आएंगे, ये 2024 वाले में 40 नहीं आएंगे, जैसे आरओ में कम क्वेश्चंस आए, 40 इसमें भी नहीं आएंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन तो आ सकते हैं ना, 25 क्वेश्चन तो आ सकते हैं ना। तो जिस एग्जाम की कट ऑफ 90 जा रही है नेट में क्वेश्चन, तो उसमें अगर 25 से 30 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं, 35 क्वेश्चन भी अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उस सेक्शन को, उस सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए साथ में करंट अफेयर्स को आपको डेली पढ़ना है। कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? देखिए 17 फरवरी तक का करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको 28 फरवरी तक का पढ़ना चाहिए, 28-29 फरवरी तक का। उसके बाद आपका 17 मार्च को एग्जाम है, तो 15-16 दिन का जो बात का है वो ऑब्वियसली नहीं आएगा, उसका इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन 17 फरवरी, 18 फरवरी तक का, 20 फरवरी तक का आपको पढ़ना चाहिए। ये एडवाइजेबल है, ये आपको सजेस्ट किया जाएगा, ये आपको रिकमेंड किया जाता है, तो आपको फायदा होगा। इसके आगे का आप चाहें तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं 8-10 दिन का, जो 28 फरवरी तक का रहेगा, लेकिन 17 फरवरी तक का, 16 फरवरी तक का आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका जो पुराना जितना भी है, जैसे नवंबर दिसंबर है, और इसके अलावा जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है, ये 3 महीने का आपको रटा होना चाहिए। मतलब इसकी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। क्योंकि जनरली इस तरीके का पैटर्न अभी तक देखा गया है कि जो 2-3 महीना छोड़ करके जो पहले के 2-3 महीने होते हैं उनका काफ़ी पूछा जाता है। बाकी उसके पहले का जितना होता है उसमें से बहुत ज़्यादा नहीं आता है। जैसे अगर आप जून जुलाई की बात करो, अगस्त की बात करो, सितंबर की बात करो, तो उसमें से एक दो क्वेश्चन हर महीने से पूछे जाएंगे नॉर्मली, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर जून जुलाई अगस्त से ही बन जाए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा स्मार्ट
स्मार्टली पढ़ना है। हमेशा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना उसको चेस करिए, महीना चेस नहीं करना है आपको कि आप दिसंबर उठा रहे हैं, अक्टूबर नवंबर उठा रहे हैं, या फिर आप जून जुलाई देख रहे हैं, मार्च देख रहे हैं। नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि बजट निकला हुआ है, तो बजट में जो मेन योजनाएं हैं या बजट में जो मेन जो प्रोविजंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में अगर बात की गई है तो वो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस टर्म को यूज़ किया गया है बजट में, यहाँ पर ये चीज़ की गई है, यहाँ पर इतनी चीज़ बनाने की बात की गई है। तो इस तरीके से आपको देखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपको टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करनी है। कल आपने बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियोस में भी देखे होंगे नीचे, तो उसमें काफ़ी लोगों ने शेयर किया हुआ है कि पेपर काफ़ी लेंदी था। जो क्वेश्चन थे असर्शन रीजन वाले थे, यानी कि जो स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी थे, एंड उनको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में ही काफ़ी टाइम लग गया, एंड काफ़ी क्वेश्चन उनके आते हुए गलत हो गए जस्ट बिकॉज उसके उनके पास टाइम नहीं था। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने क्वेश्चन को, जो पेपर था क्वेश्चन पेपर, उसमें तो सॉल्व किया लेकिन वो ओएमआर में फिल नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो ये जो उनका टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम उनको देखने को मिली है, जो समस्या उनके सामने आई है, वो इसीलिए हुई है क्योंकि उन्होंने पहले से उसके लिए प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। तो जो टेस्ट सीरीज है ना, वो आपको बहुत चीज़ों में प्रो बनाती है, आपको उसके लिए ताकतवर बनाती है। तो इसलिए आपको समझना है कि आपको टेस्ट सीरीज देनी है। बाद के जो 17 दिन होंगे उसमें आप अवॉइड करें, उसमें देने से अगर आपके नंबर कम आएंगे तो आपको डिमोटिवेशन भी हो सकता है, आप काफ़ी डिमोटिवेट हो सकते हो। लेकिन आपको 28-29 फरवरी तक टेस्ट पेपर देने चाहिए और अपनी गलतियों पर काम करिए। देखिए कि आप टेस्ट पेपर के थ्रू ये पढ़ने की कोशिश करिए कि आप सिली मिस्टेक तो नहीं करते हैं। सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जो ब्लंडर आप कमिट करते हो एग्जाम हॉल के अंदर, वो आपको नहीं करनी है। ईजी टू मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चन है उनको आपको करने की आदत डालनी है। जैसे कल का पेपर था आरओआर का, तो मान लीजिए कि बहुत पेपर टफ है, तो वो आपके लिए टफ नहीं है, सबके लिए टफ है ना, तो कट ऑफ विल गो डाउन। तो जब कट ऑफ कम जाएगी तो उसमें मान लीजिए कि अगर पहले आप जीएस में ये सोच के गए थे या आपको अगर लग रहा था कि हमेशा 85 या 86 नंबर तक जो एक होता है या 82-83 नंबर होता है वो जीएस में एक सेफ नंबर होता है, तो मान लीजिए कि जब पेपर टफ है तो आप सबके लिए टफ है, तो वही जो 85 या 90 नंबर है या जो 80 नंबर जीएस का है ना, वही आपका गिर करके 60-65 भी जा सकता है। पेपर जितना हार्ड होगा उतना ही उसके अकॉर्डिंग फिर वो चीज़ कम होती चली जाएगी। तो 60-65 जीएस में जाएगा। हिंदी का पेपर ऑलमोस्ट सबके लिए ईजी था। अब बाकी पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है वो सब तो बात की बात है, लेकिन फिर भी हिंदी में काफी लोग कंफर्टेबल थे देने के बाद, उन सबके ऑलमोस्ट 55 के आसपास 56 के आसपास 57-58 नंबर बन रहे थे। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो अगर 70 नंबर भी जीएस में इंसान के आते हैं तो उधर फिर 50-55 मिला करके वही 115, 120, 118 इसी के आसपास कुछ कट ऑफ लेने की उम्मीद है। तो इस तरीके से चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज को इग्नोर नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से देखो कि आपकी जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उसके हिसाब से सब्जेक्ट वाइज आप कैसे चीजों को तैयार आपने पहले से किया हुआ है। और ध्यान रखना कि अगर आपने आरओआर के लिए तैयारी की हुई है तो वही पढ़ाई, वही जो आपका फ्लो है, जो आपकी कंसिस्टेंसी थी, वो काम आएगी। तो आपको उस फ्लो को, उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देना है। और जैसे जो आप पढ़ रहे थे उसी को पढ़िए, उसी को और अच्छे से पढ़िए। जो चीज़ें आप मिस आउट कर गए थे, आपकी रह गई थी, आपका एग्जाम सिर पर आ गया था तुरंत, तो वो आपको चीज़ें तैयार कर लेनी है और उसी को आगे बढ़ाना है। टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी गलतियों को परखिए, देखिए कि कहाँ से और ज़्यादा आप जल्द से जल्द इंप्रोवाइज कर सकते हो। यहां से आपको ध्यान रखना है कि जो ये 34-35 दिन का समय आपके पास कुल मिलाकर के है यूपीपीसीएल 2024 के प्रीलिम्स के लिए, इसमें आपको 8 से 10 घंटे प्रॉपर पढ़ना है अगर आप फुल टाइम कैंडिडेट हो। यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इसमें अपना पूरा का पूरा टाइम यूपीपीसीएल 2024 का प्रीलिम्स पर देना चाहिए। आरओआर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो अब एक बात की बात हो गई है, क्योंकि उसका क्या डिसीजन होगा वो आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर ही है कि फाइनली क्या चीज़ डिसाइड होती है, निकल के आती है, जांच बैठती है नहीं बैठती है, क्या फाइनली डिसाइड होता है। लेकिन यूपीपीसीएल आपका टाइम पर होने वाला है, तो उसके लिए आपको अपनी कमर कसनी होगी, उसके लिए आपको अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट करने होंगे। इसलिए आपको उसके लिए घंटे देने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा इन डेप्थ पूछता है। करंट अफेयर्स का भी काफी वेटेज है, टेस्ट सीरीज पर भी आपको काम करना है, आपको पीवाईक्यू भी काफी अच्छे से तैयार करना है, उसमें जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर सब्जेक्ट की उनको आपको तैयार करना है। तो उसके लिए आपको उतना तो बैठना पड़ेगा। जब तक आप बैठोगे नहीं, 7-8 घंटे दोगे नहीं, 6 घंटे कम से कम दोगे नहीं, अगर आप कहीं काम भी कर रहे हैं, कहीं अगर आप बिजी भी हैं, तब भी कम से कम आपको 5-6 घंटे डेली निकालने पड़ेंगे। एंड क्वालिटी स्टडी, मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ रहे हो, आप फोन ना यूज करो, आप इधर उधर किसी बात ना करो, तो उस तरीके का फोकस आपको रखना पड़ेगा अगर आपको एक्चुअल में बचे हुए 33-34 दिन में यूपीपीसीएल निकालना है तो जिसमें ऑलरेडी 5,74,000 लोगों ने फिल किया हुआ है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो आपका कंपटीशन होता है ना, जिसमें आपकी जो लड़ाई होती है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरओआर में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या कहीं और पर एज ए टीचर वो अपॉइंटेड हैं, वो भी यूपीपीसीएल दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे नॉर्मल लड़ाई नहीं करनी है लोगों से, यहाँ पर आपकी जो कॉम्पिटिशन है वो उन लोगों से जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपने जो वेपन है, अपने जो हथियार है, जो आपने पढ़ाई कर रखी है, जो चीज़ें आपके पास हैं, उनको आपको शार्प करना है, अपनी नॉलेज को शार्प करना है, सो दैट आप बेटर परफॉर्म कर पाओ। और आपको पता है कि अब कट ऑफ हाई जाती है। जो 2023 वाला यूपीपीसीएल था उसमें आपने देखा प्रीलिम्स में कट ऑफ कितनी हाई गई थी, और 2-4 क्वेश्चंस में अभी तक जो इतिहास रहा है यूपीपीसीएल का, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में डाउट रहता है, आंसर की मॉडिफाइड आती नहीं है, और जो पहली आंसर की होती है उसके हिसाब से आपके कई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, कई में आपको डाउट रहता है एंड उनका एक्चुअल में आपको पता नहीं लग पाता है। उस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप बॉर्डर लाइन पे रहते हो, उसके बाद आपका नंबर बढ़ेगा या कम होगा, क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं चलता है, नोबडी नोज कि किसमें क्या हुआ है। एंड एक्चुअल में क्या होता है कि फिर कट ऑफ कई बार हाई चली जाती है एंड आपका 1-2 नंबर से 4 नंबर से रुक जाता है एंड आपको पता नहीं लग पाता है कि ऐसा क्यों
यूं हुआ। तो अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हो, उस कंडीशन में नहीं आना चाहते हो, तो आप सेफ खेलो। सेफ खेलने के लिए यही है कि ये जो 33-34 दिन है, 35 दिन है, इसमें आप अपना बेस्ट परफॉर्म करो और आप कट ऑफ जितनी भी एक जानी है, जो भी एक पेपर है, उसके हिसाब से आप हमेशा सेफ साइड पर रहो। आपके नंबर ज़्यादा बन रहे हो, 2-4 नंबर 5 नंबर की आपने लीड बनाकर रखी हो, तो आप अगले दिन से 2-3 दिन के ब्रेक के बाद में तुरंत मेंस के लिए लग सकते हो, क्योंकि मेंस में जितना टाइम है उतना सफिशिएंट तो होता है अगर आपने पहले से ठीक ठाक पढ़ रखा है तो। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स के बाद 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का वेट करोगे और अगर आप इसी ही कॉन्डम में, इसी पजल में फंसे रहोगे कि मेरा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो आपका 1 महीना इस तरह से चला जाएगा। फिर जो आपके पास 2-2.5 महीने का टाइम बचेगा वो मेंस के लिए कतई सफिशिएंट नहीं है। इसलिए आपको इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखते हुए अप्लाई करनी है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर आपने कल आरओ 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको आपने दिया हुआ था, आपने उसको अटेम्प्ट किया था, तो आपका इसमें जो दिमाग है वो डाइवर्ट होगा। आप काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे होगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यूपी पीसीएस के लिए कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आपको अपने दिमाग को, अपने दिल दिमाग को समझाना पड़ेगा, आपको अपने सोर्सेज को लेकर के बैठना पड़ेगा और अपनी जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको लेकर के बैठ करके पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा। ध्यान रखना आप लोग कि आपने आरओ के लिए बहुत मेहनत की है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 1 साल से 2 साल से पिछले 6 महीनों से लगातार लगे हुए थे। तो जस्ट बिकॉज कि ये जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि पेपर लीक हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको पता है कि चलो ठीक है ऐसा हुआ है, एक बार को आपकी बात अगर मान भी ली जाए कि ये सब चीज़ें हुई हैं, आप जानते हो इस चीज़ को, उसके बाद भी आप यूपी पीसीएस तो दांव पर नहीं लगा सकते। और यहाँ से अगर आप बहुत ज़्यादा विचलित रहोगे, डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, इधर उधर चीज़ों के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। तो ये बात आपको समझनी है। बाकी जो भी चीज़ आपको लगती है आरओ के 2023 के प्रीलिम्स के लिए, तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई स्क्रीनशॉट्स हैं, कोई वीडियो हैं, या आपका जो भी अनुभव रहा था, जो आपने देखा, तो वो आप शेयर करिए, आप आयोग को बताइए, या जो भी एक सही तरीका हो सकता है उसके थ्रू आप बात करिए। तो जो भी एक उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जो भी आलातकारी होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, तो उसके रिगार्डिंग करेंगे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक्स पर यानी कि ट्विटर पर भी ये सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, 1 लाख से ऊपर ट्वीट पड़ चुके हैं। तो आप उसको साथ में थोड़ा बहुत जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन यूपी पीसीएस के लिए आज का मतलब आज से 12 फरवरी से लग जाइए। टेलीग्राम पर मैं ऑलरेडी चीज़ें शेयर करता रहता हूं लगातार। अब मैं 16 मार्च तक करता रहूंगा, जब तक आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का 2024 का एग्जाम हो नहीं जाता है। लगातार पढ़ते रहिए, और कोई अगर आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो में उन डाउट्स को भी ले लूंगा। थैंक यू सो मच। बैठ जाइए पढ़ने के लिए।